बाद गुरुदेव जी विराजमान हुए हैं। अभी हम सुन रहे थे कि इस गांव में साधुओं की संख्या काउंट करने में साहिब जी से भूल हुई। यहाँ पर संत भी हैं, साध्वी भी हैं, और 3 नहीं 6 हैं वर्तमान में। आगे हुए होंगे और होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी तपस स्थली साधना संपन्न इस पूरा गांव में यह आश्रम बना है। यहाँ हम सभी लोग आए हैं और सदगुरु कबीर साहिब की वाणी को सुनकर के हम अपने तन को, मन को, जीवन को पवित्र बना रहे हैं। अभी हम साध्वी सुचेता साहिब जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे कि हमें जो जीवन मिला है बहुत थोड़ा मिला है, लेकिन कहने के लिए तो थोड़ा है, कई दृष्टि से देखा जाता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और यदि समझा जाए तो ये 2 दिन का जीवन हम तभी कह सकते हैं जब इसे प्रेम भाईचारे से जिया जाए, सुखपूर्वक जिया जाए। यदि सुखपूर्वक जीवन नहीं जीते हैं तो दुख की कुछ ही घड़ियां, कुछ ही मिनट, एक दिन भी हमें बड़ा कठिन होता है। तो संत गुरु की वाणी सुनने के लिए हम इसीलिए आए हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, सरल हो, सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, शांति की प्राप्ति हो, मोक्ष और कल्याण के हम भागीदार हैं। ये मानव जीवन हमें इसीलिए मिला हुआ है। एक सच्ची घटना मैं सुनाऊं, 10 मिनट ना साहिब जी? 20 मिनट। एक सच्ची घटना मैं सुनाऊं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैं बहुत दिनों से रह रही थी। फिलहाल तो मेरा जन्मभूमि मध्य प्रदेश में रहना है। एक बुजुर्ग दादाजी, थोड़ी सी बात को जब आदमी रहस्यात्मक ढंग से बताता है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे कथा भागवत आदि में हम लोग सुनते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी के विचार एकदम पेवर विचार हैं। धर्म, अध्यात्म, समाज सुधार के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने जो विचार दिए हैं वो विश्व में जगत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी को संतों के सम्राट, विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहिब कहा जाता है। ये सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों से छत्तीसगढ़ की पावन धरा इतनी रग रग में कबीर की वाणी से प्रभावित है कि कहते नहीं बनता है। यहाँ तो गांव में 6 लोग हैं। किसी किसी घर में, इस आश्रम में एक साध्वी रहती है जो 4 बहनें हैं, 5, लेकिन 4 साध्वियां हो गई और 5वें का भी नंबर है, लेकिन अभी कहा तो जाता है